चाहे जिस भी स्टेट का आप देख रहे हैं, आपको अपने स्टेट के बारे में समझने का और भी डिटेल में मौका मिलेगा। कितना डिटेलिंग मैंने आप सभी को दिया है। एडवांटेजेस 15 पॉइंट मैंने लिखा है, क्या क्या एडवांटेज है, कॉलेज का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, सभी स्टेट का इस तरीके से आप सभी को मिलेगा। वीडियो को बीच में कट कर करके मत देखिएगा, लगातार देखिएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। एमबीबीएस कर रहे हैं जैसे ये बता रहा हूं, तो कंपटीशन भी तो कम नहीं रहेगा ना। डोमिसाइल रहते हुए भी आपको अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिन स्टेट में पीजी का सीट ज्यादा है, कंपेयर किसी अदर स्टेट से करेंगे। अब मैं आप सभी को दिखाता हूं कि कौन से स्टेट में कितने गवर्नमेंट पीजी सीट अवेलेबल है। लेकिन अगर इन कॉलेज से आप पढ़ाई करते हो वीएमसी आरएमएस से, तो कितना लो कट ऑफ पे कंपेयर होता है। कंपेयर करो। स्मार्ट नौकरी, नीट यूजी एंड गोल एमबीबीएस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डेप्थ में बात करने वाले हैं नीट पीजी के ऊपर। अभी आप सभी नीट यूजी का एग्जाम दिए हैं, एमबीबीएस में एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप सभी को कहां एडमिशन कराना चाहिए ताकि आप सभी को नीट पीजी में बेनिफिट मिले। अभी मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे नीट पीजी स्टेट कोटा को लेकर, स्टेट वाइड नीट पीजी सीट्स को लेकर, इंस्टीट्यूशनल कोटा को लेकर, प्रेफरेंस लिस्ट आप सभी को एमबीबीएस कॉलेज में क्या देना है, बेनिफिट्स आप सभी की इंटरनल कोटा पीजी में कहां पे सबसे ज्यादा मिलेगा, यूनिवर्सिटी को लेकर, एम्स पीजी को लेकर, और भी आप सभी को स्टेट कोटा को लेकर लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी को कहां पे सबसे ज्यादा नीट पीजी का बेनिफिट मिलेगा, कहां पे आप सभी को एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना डेप्थ में वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये वीडियो और ये पीडीएफ आप सभी को दे रहा हूं। शुरू करते हैं, इसको देखिएगा और समझिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को सभी स्टेट का नोटिफिकेशन नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर मिलता रहे। शुरू करते हैं। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी मेरा पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप सभी परचेज कर लीजिएगा। ये नंबर क्वेरी के लिए आप सभी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है, सभी कोर्स मिल जाएंगे। अगर मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना है गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए, ये रहा मेरा पर्सनल नंबर, आपको मिल जाएगा। कभी भी अनलिमिटेड आप सभी कॉल कर सकते हैं, कोई कॉलिंग बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट के साथ साथ बेस्ट डिसीजन मेकिंग डेटा वगैरह सब कुछ नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। कंप्लीट आप सभी देख लीजिए। ये डीम्ड और प्राइवेट के लिए है, ये आयुष वेटनरी नर्सिंग के लिए है, और ये कंप्लीट गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी आयुष नर्सिंग का कंप्लीट कॉमन आप सभी का पैकेज है। आप सभी परचेज करें और आपको ए टू जेड गाइडेंस मैं खुद आपको करूंगा, 1-to-1 इंटरेक्शन करके। तो यहाँ पे नीट पीजी स्टेट कोटा को लेकर सबसे पहले बात करते हैं। देखो, अभी आपने नीट यूजी का एग्जाम दिया है, एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो माइंड में आपके होगा कि नीट पीजी का भी ध्यान में रखते हुए एमबीबीएस करें। बात सही है। यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे 95% पीजी को लेकर गलत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत डीपली आपको समझाने वाला हूं। देखिए, आपने सुना होगा कि वैसे स्टेट जिस स्टेट में नीट पीजी का सीट ज्यादा है, वहां पे कट ऑफ कम जाता है। अभी ये बात आपका गलत साबित मैं कर दूंगा वीडियो क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा सोचो, जहां पीजी का सीट ज्यादा है वहां कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो एक एक स्टेट को लेकर, एक एक रूल्स को लेकर ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को आपको समझाने जा रहा हूं। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वीडियो को बीच में कट कर करके मत देखिएगा, लगातार देखिएगा। ये नहीं कि आप अपने स्टेट का देखकर चले गए, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चाहे जिस भी स्टेट का आप देख रहे हैं, आपको अपने स्टेट के बारे में समझने का और भी डिटेल में मौका मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इसको समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं, स्टेट कोटा का 50% पीजी के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है। और यहां लिखा है सेलेक्ट दैट स्टेट वेयर नीट पीजी सीट्स आर मोर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कोटा के बारे में आपको समझाता हूं। यहां पे गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, ओपन भी आते हैं, एम्स, बीएचयू, एएमयू वगैरह। अभी देखो, यहां पे ऑल इंडिया कोटा के लिए 50% पीजी में जाता है। जैसे मैं आप सभी को समझा दूं, अभी आप सभी नीट यूजी के एग्जाम दिए हैं, राइट। नीट यूजी का एग्जाम दिए हैं, तो जिस तरीके से नीट यूजी का 15% काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा यानी एमसीसी कराता है ना, उसी तरीके से जब पीजी में जाएंगे तो पीजी में 50% पे एडमिशन आपको कराया जाएगा। जैसे आप 15% यूजी में होता तो पीजी में 50% होता है, और बाकी जो 50% है वो आपको स्टेट में कराए जाएंगे, ठीक
ठीक है, यहां पे देखिए ओनली स्टेट मेडिकल कॉलेज एक्सेप्ट बीएचयू, ऑल एम्स, एएमयू, जिपमर, ईटीसी वगैरह, इसको छोड़कर 50% होगा। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इसको क्यों छोड़कर, क्योंकि इसमें इंटरनल कोटा होता है और इंटरनल कोटा का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है ना, मतलब कट ऑफ इतना कम जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं अभी आपको सब डिटेल पे बात करके समझाने वाला हूं, ठीक है। उसका बेनिफिट यहां पे लिखा गया है, कैंडिडेट पास्ट एमबीबीएस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट सो दैट दे गेट 50% स्टेट बेनिफिट। ये कहा जा रहा है कि जिस स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हीं स्टेट के 50% सीट पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक स्टूडेंट कहेगा सर, अगर मान लीजिए हमारा स्टेट डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है और मैंने कर्नाटका से एमबीबीएस किया, तो क्या स्टेट उत्तर प्रदेश पीजी 50% का बेनिफिट नहीं मिलेगा? इस पर भी बात करेंगे। अभी रुक जाइए, बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे बताया गया है कि जिस स्टेट में आप सभी नीट यूजी के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, उन्हीं स्टेट में, जिस स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हीं स्टेट में आप सभी को 50% कोटा का नीट पीजी में आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा देता हूं। अगर मान लीजिए आप सभी उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट में एमबीबीएस में एडमिशन आपको नहीं मिला, आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर एमबीबीएस कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश डोमिसाइल स्टूडेंट अगर कर्नाटका में जाकर एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश डोमिसाइल रहते हुए भी नीट पीजी में उत्तर प्रदेश से 50% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कर्नाटका से एमबीबीएस कर रहे हैं तो कर्नाटका स्टेट में आप सभी को पीजी 50% स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलेगा। अब आपको मैं लास्ट में भी बताऊंगा कि सबसे ज्यादा बेनिफिट पीजी में स्टेट यूपी से मिलेगा कि कर्नाटका से। लास्ट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सारे स्टेट का कंपैरिजन लेकर आए, बहुत डीपली एनालिसिस किया है। अब देखो, अब हाईकोर्ट का कुछ साल पहले एक पिटीशन फाइल किया गया था इंस्टीट्यूशनल कोटा को लेकर और स्टेट डोमिसाइल को लेकर। मतलब कुछ स्टूडेंट को बेनिफिट स्टेट डोमिसाइल वाले को भी स्टेट में मिल रहा था, जबकि वो बाहर से एमबीबीएस कर रहे थे। मैं आपको समझाता हूं, आप सभी देखो यहां पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो चंडीगढ़ का जो कॉलेज है, चंडीगढ़ का जो ये कॉलेज है, अब इसमें क्या था, इस कॉलेज का 50% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए है पीजी में, यानी 64 सीट पीजी में ऑल इंडिया कोटा से चला जाएगा, और स्टेट 50% के लिए 64 सीट रहेगा, 64 सीट रहेगा, ठीक है। यहां पे तो यहां पे मैंने वही लिखा है। अब ये जो 64 सीट जो अवेलेबल होना चाहिए, वो टोटल 64 सीट उन स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ स्टेट से पढ़ाई किए हैं। ये टोटल सीट अवेलेबल उन्हीं के लिए होना चाहिए। लेकिन होता क्या था, इन 64 सीट छोड़कर सिर्फ उनको 32 सीट पे ही फायदा मिलता था। मतलब जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ से पढ़ाई किए थे, उनको इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस 32 सीट पे ही मिलता था। बाकी जो 32 सीट थे उनको, क्योंकि यूनियन टेरिटरी स्टेट है, वो चंडीगढ़ डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल था। मतलब ये जो 32 सीट है, अगर चंडीगढ़ स्टेट का डोमिसाइल है लेकिन आपने जो एमबीबीएस किया वो किसी दूसरे स्टेट से किया, फिर भी उन स्टूडेंट्स को चंडीगढ़ स्टेट 32 सीट पे फायदा मिलता था। मैंने वही यहां पे आपको समझाया, 32 सीट चंडीगढ़ डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए था, जो कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। इसी को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ और 32 सीट उनके लिए था, 50% बेनिफिट मिलता, जो कि आप सभी स्टेट से एमबीबीएस किए हैं। अब हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो आप सभी को बेनिफिट मिल रहा है, ये अब स्टेट डोमिसाइल के लिए नहीं मिलेगा। हां, अगर आप चंडीगढ़ स्टेट डोमिसाइल है और चंडीगढ़ स्टेट से ही अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं, तब तो आप एलिजिबल हैं इन सीट के लिए। लेकिन अगर आप स्टेट डोमिसाइल हैं लेकिन अदर स्टेट से अगर आप सभी कर रहे हैं एमबीबीएस, तो आपको स्टेट में नहीं मिलेगा। और एक चंडीगढ़ स्टेट का ही बात नहीं है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आप पे अप्लाई नहीं होगा अब। मतलब अगर आप, सपोज मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप मान लो वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलोंग करते हैं,
तो वेस्ट बंगाल में भी कुछ सीट पे अगर मान लो वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी दूसरे स्टेट से अगर आप सभी एमबीबीएस कर रहे हैं, तो जिस स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं उस स्टेट का तो 50% का बेनिफिट मिलेगा ही। आपके वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है तो वेस्ट बंगाल में भी पहले था बेनिफिट, बट अब ये हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्टेट डोमिसाइल का फायदा उन्हीं स्टेट को मिले, स्टूडेंट्स को मिलेगा जो स्टेट से एमबीबीएस करेंगे। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप दूसरे स्टेट से एमबीबीएस करते हैं, तो आप स्टेट डोमिसाइल होते हुए भी आपको पीजी स्टेट से बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब डिटेल में स्टेट वाइज बात करने वाले हैं, आपको मैं समझाने वाला हूं, आप सभी देखें। आप तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्टेट का बात कर लेते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सभी स्टेट के बारे में जो मैं समझा रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है। मैं सबसे पहले बात करता हूं उत्तर प्रदेश स्टेट। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने स्टेट को कंसीडर यहां पर कर लेंगे। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश स्टेट में आपको जीएसवीएम कानपुर अलॉट होता है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश स्टेट में ही है। अब समझिएगा, तो यहां पे दो ऑप्शन होगा, या तो आप उत्तर प्रदेश स्टेट के डोमिसाइल हैं या आप उत्तर प्रदेश स्टेट के नॉन डोमिसाइल, मतलब आपका स्टेट यूपी ही है या आप यूपी से किसी स्टेट से आपको अप्लाई हुआ है। मान लीजिए आपको राजस्थान के हैं, आप हैं, सपोज आपका स्टेट क्या है, राजस्थान। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश में चाहे आप स्टेट कोटा काउंसिलिंग से आपने कानपुर में एडमिशन लिया हो या ऑल इंडिया कोटा से आपने कानपुर में एडमिशन लिया हो, इस स्टूडेंट को राजस्थान में है तो एक ही ऑप्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा 15% से ही कानपुर में एडमिशन लेगा। तो कहता यह है नियम ये कहता है, आप अगर कानपुर में एडमिशन लिए उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो आप सभी को यहां पे नीट पीजी में स्टेट का 50% का बेनिफिट आपको मिलेगा। यहां पे लिखा गया है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एमबीबीएस फ्रॉम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आर ओनली एलिजिबल फॉर स्टेट 50% पीजी कोटा इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्लियर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछेंगे, ठीक है सर, हमारा तो डोमिसाइल यूपी है तो हमको यूपी का 50% पीजी का बेनिफिट मिल जाएगा। अभी राजस्थान वाला स्टूडेंट ये पूछेगा कि सर हमारा स्टेट डोमिसाइल राजस्थान है, तो हमें तो उत्तर प्रदेश से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज में पीजी का 50% का बेनिफिट तो मिल जाएगा, लेकिन क्या राजस्थान स्टेट में भी हमें पीजी का बेनिफिट मिलेगा? नहीं, राजस्थान स्टेट में आपको पीजी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैं पहले क्लियर कर देता हूं, आगे पीडीएफ से आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगा। और यहां पे लिख दिया 50% स्टेट कोटा सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मैं इसी पे बात कर रहा हूं। अब आगे देखो, इसमें और भी क्लियरिटी आपको मिलेगी। अब देखो यहां पे और भी चीजें क्लियर होंगे। अगर उत्तर प्रदेश स्टेट में आपने एडमिशन लिया है, सपोज करो उत्तर प्रदेश स्टेट का बात करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश स्टेट का डोमिसाइल यहां पे हो, एक वैसा स्टूडेंट जो कि उत्तर प्रदेश का ही डोमिसाइल हो और एक वैसा स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश स्टेट का नॉन डोमिसाइल है। मान लो ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, कोई भी एक स्टेट ले लो आप, जिस भी वेस्ट बंगाल से आप बिलोंग करते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो उत्तर प्रदेश स्टेट में एडमिशन ना लेकर आपने पटना मेडिकल कॉलेज बिहार में एडमिशन ले लिया ऑल इंडिया कोटा 15% से, समझिएगा, तो आपको उत्तर प्रदेश स्टेट में नीट पीजी 50% का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ बिहार स्टेट 50% स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलेगा। यहां पे मैंने क्लियर लिख दिया है, इफ यू आर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड यू हैव नॉट कंप्लीट योर एमबीबीएस कोर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 50% स्टेट गवर्नमेंट सीट। मेरी बात समझ गए ना? तो जिस स्टेट से आप एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हीं स्टेट के 50% सीट का फायदा मिलेगा, ना कि आपके अपने स्टेट का फायदा मिलेगा। जैसे अभी नीट यूजी का जब आप सभी काउंसलिंग करेंगे और एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे आप सभी, तो वहां तो आपको 85% स्टेट का फायदा मिलेगा, डोमिसाइल है। लेकिन पीजी में ऐसा नहीं होगा, पीजी में एमबीबीएस जहां से करेंगे वहीं का फायदा मिलेगा। अब देखो यहां पर समझना, अब देखो, अब एक वैसा स्टूडेंट जो कि उत्तर प्रदेश डोमिसाइल है और उत्तर प्रदेश स्टेट में ही उसको एमबीबीएस का कानपुर में मिल गया, एमबीबीएस के लिए मिल गया, और आपने 85% एडमिशन लिया हो या आपने 15% ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लिया हो, आप सभी को स्टेट का बेनिफिट मिलेगा।
मतलब उत्तर प्रदेश डोमिसाइल है और उत्तर प्रदेश से ही एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश 50% पीजी का कोटा का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं तो इसी स्टेट का आपको बेनिफिट मिलेगा। लिखा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एरो आप ध्यान से देख लो, अगर यहाँ पे एरो इस पे दिया मैंने, लिखा है कैंडिडेट हु हैव पास्ड एमबीबीएस फ्रॉम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आर ओनली एलिजिबल फॉर स्टेट 50% पीजी कोटा इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये तो यूपी स्टेट का हो गया। अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग नहीं करते, मान लीजिए कोई एक स्टेट ले लेते हैं, उड़ीसा है, उड़ीसा अगर आपका डोमिसाइल उड़ीसा है, मतलब यूपी नॉन डोमिसाइल है, लेकिन यूपी में आपने एडमिशन ले लिया ऑल इंडिया कोटा 15% से, तो आपको यूपी स्टेट का ही 50% का बेनिफिट मिलेगा। उड़ीसा स्टेट डोमिसाइल होते हुए भी उड़ीसा 50% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उड़ीसा स्टेट में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में, उसमें आप सभी को स्टेट के लिए आप सभी को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन डीम्ड में, गवर्नमेंट में नहीं। ये स्टेट का रूल है। जैसे दिल्ली में भी कॉलेज है हमदर्द, उसमें भी फायदा मिल जाता है। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट में ही 50% का फायदा मिलेगा। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट में आपको 50% फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ डीम्ड में आपको फायदा मिलेगा डोमिसाइल रहते हुए। ठीक है, ये आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। मैं सिर्फ उड़ीसा स्टेट के एग्जांपल दे रहा हूं। वेस्ट बंगाल अगर मैं यहां लिखता ना वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में अगर आपका डोमिसाइल है, एमबीबीएस अगर आपने कानपुर से किया है, तो आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही एलिजिबल हो पाते, वेस्ट बंगाल में नहीं। अभी सभी स्टेट का मैं समझाऊंगा, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था बच्चों कि बहुत डेप्थ में समझाने वाला हूं। इतना डेप्थ में अभी तक यूट्यूब पे किसी ने सब एक्सप्लेन नहीं किया है, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा आप सभी, चाहे कोई भी स्टेट हो, आपको इसमें अपने स्टेट के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, समझिएगा। आगे चलिए, देखो मैं आपको बता दूं, नीट, यूजी, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, नर्सिंग के लिए तो काउंसलर बहुत बैठे हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा, लेकिन नॉलेज किसी को नहीं है। अधिकांश लोग मेरा वीडियो देखने के बाद काउंसलिंग करते हैं। मैं तकरीबन 10 सालों से काउंसलिंग कर रहा हूं। जब यूट्यूब पे कोई नहीं था ना, मैं था और एक और यूट्यूब पे, वो आप सभी गाइड करते थे, नाम नहीं लूंगा, 2 ही लोग यूट्यूब पे थे। अब तो देखो हजारों लोग आ गए यूट्यूब पे, तो इन्फॉर्मेशन सबके पास नहीं है। जिस तरीके से डेप्थ में आपको बता रहा हूं ना, और स्टेट का भी जैसे आप सभी को सभी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, कोई नहीं देगा आपको। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना है, काउंसलिंग करना है, तो आप सभी कर लीजिएगा। जो नंबर आप सभी कॉल करके या गोल एमबीबीएस डाउनलोड करके। अब देखो वेस्ट बंगाल स्टेट का बात करते हैं। देखो समझना, ये 50% स्टेट कोटा सीट का हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपका स्टेट वेस्ट बंगाल है और अगर आप सभी एमबीबीएस वेस्ट बंगाल स्टेट से करते हैं, समझिएगा, चाहे आप स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में ही करें या आप वेस्ट बंगाल के अलावे किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और वेस्ट बंगाल से आप सभी एमबीबीएस कर रहे हैं, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले बता दूं, देखो यहां पहले क्या था, पहले था कि वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट benefit state quota either passed from all India quota AMCU if all India quota 15% selected from outside West Bengal। मतलब मैं आपको बताता हूं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाई कोर्ट का मैंने आपको एक डिसीजन बताया था कि वैसे स्टूडेंट जो कि वेस्ट बंगाल का मान लो डोमिसाइल स्टूडेंट है और अदर स्टेट में एमबीबीएस करता है, तो उस स्टेट का तो आपको 50% का बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन वेस्ट बंगाल स्टेट डोमिसाइल का भी फायदा मिलेगा। अब वेस्ट बंगाल, अब हाई कोर्ट के डिसीजन आने के बाद अब आपको फायदा नहीं मिलेगा, तो ये फायदा आपको नहीं मिलेगा। मतलब जिस स्टेट से आप एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हीं स्टेट पे 50% पीजी का फायदा मिलेगा, तो ये आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं, सपोज कीजिए कि वेस्ट बंगाल स्टेट का है, कोई एक प्रिंस नाम का स्टूडेंट है, मैंने नाम लेकर समझा रहा हूं, और वो एमबीबीएस कर रहा है कोलकाता, यानी कोलकाता मेडिकल कॉलेज से। इसका कैटेगरी ओबीसी है, समझिएगा, इसका कैटेगरी क्या है? ओबीसी। डोमिसाइल मान लो राजस्थान है और इसका एडमिशन कहां पे हुआ है? कोलकाता में, लेकिन डोमिसाइल कहां का है? राजस्थान का, समझिएगा। एमबीबीएस में इसका एडमिशन ऑल इंडिया कोटा 15% से आपको इसमें हुआ है, क्योंकि राजस्थान स्टेट से है तो 15% से ही होगा। तो क्या लिखा है? बट प्रिंस विल गेट 50% पीजी बेनिफिट फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट, नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम राजस्थान। मतलब ये स्टूडेंट राजस्थान का है, लेकिन एमबीबीएस वेस्ट बंगाल कोलकाता मेडिकल कॉलेज कर रहा है, तो इसको नीट पीजी में बेनिफिट वेस्ट बंगाल से ही मिलेगा, राजस्थान से नहीं मिलेगा। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन कैटेगरी का बात करते हैं, आप समझिएगा। अब देखो यहां पे, अगर आप एमबीबीएस नीट यूजी किसी भी कैटेगरी से करते हैं
चाहे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अगर दूसरे स्टेट से अगर आप सभी एमबीबीएस कर रहे हैं, जैसे ये बता रहा हूं, राजस्थान का स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से कर रहा है, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से फायदा मिलेगा, आपको अपने कैटेगरी से फायदा नहीं मिलेगा। मतलब ये स्टूडेंट ओबीसी से है और राजस्थान स्टेट है, कोलकाता में एमबीबीएस कर रहा है, तो ओबीसी इसका कैटेगरी होने के बावजूद भी पीजी में इसको ईवर कैटेगरी से फायदा मिलेगा। और देखो मेरी बात समझो, ये इंपैक्ट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पे तो कुछ खास नहीं आता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट आ जाता है एससी एसटी का। क्योंकि अगर आप अपने स्टेट से करते हैं एमबीबीएस और एससी और एसटी कैटेगरी से आप हैं, तो सबसे ज्यादा, अरे इंपैक्ट तो थोड़ा बहुत ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा एससी एसटी को, क्योंकि अदर स्टेट से करते हैं तो ये किस में कंसिडर किए जाएंगे, ईवर में कंसिडर किए जाएंगे। और अगर आप मान लो ये स्टूडेंट, अगर ये स्टूडेंट मान लो राजस्थान का है और एससी कैटेगरी का होता, तो राजस्थान में एक तो इसको एसटी कैटेगरी से भी बेनिफिट मिलता और 50% का भी बेनिफिट राजस्थान मिलता, इसका कट ऑफ कम पे भी सिलेक्शन हो जाता। ये चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा डिटेल में आप सभी को समझाता हूं। देखो यहाँ पे, अब देखो, अगर प्रिंस का कैटेगरी क्या है, प्रिंस का कैटेगरी क्या था अभी, डोमिसाइल, ओबीसी था, एमबीबीएस कोलकाता से किया लेकिन राजस्थान डोमिसाइल है। अब मैंने क्या लिखा है, एमबीबीएस अलॉटेड फ्रॉम एमसीसी ऑल इंडिया कोटा वेस्ट बंगाल में, इसको कोलकाता मेडिकल कॉलेज मिला। अब जो क्या लिखा, ड्यूरिंग नीट पीजी कंसीडरिंग यूआर इन 50% स्टेट कोटा। अदर स्टेट से करते हैं तो ये आपको बहुत डिमेरिट मिलता है कि आपको कंसीडर किया जाएगा अनरिजर्व से, चाहे आपके पास कैटेगरी हो है, चाहे आपके पास कैटेगरी है तब भी। आई थिंक ये आप सभी को समझ में आ गया। आगे चलिए, अब कर्नाटका स्टेट का बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का जो नजर है कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र रहता है, क्लियर करेंगे। कर्नाटका स्टेट का कटअप भी दिखाऊंगा पीजी का, और अदर स्टेट से कंपेयर भी करूंगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगे। मैं आप सभी को बता दूं, अगर कर्नाटका स्टेट से आप एमबीबीएस करते हैं, चाहे आपके स्टेट कोई भी हो, लेकिन कर्नाटका स्टेट से एमबीबीएस में एडमिशन लेकर कंप्लीट करते हैं, तो आप सभी को बता दूं कर्नाटका स्टेट के 50% स्टेट कोटा का तो फायदा मिलेगा ही गवर्नमेंट पे, साथ ही 40% गवर्नमेंट का फायदा मिलेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। 40% मतलब प्राइवेट कॉलेज के जो 40% सीट्स है, उन सीट्स का गवर्नमेंट फी के बराबर आप सभी को फायदा मिलेगा। और 5% इन 5 यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट सीट का फायदा मिलेगा कम फी पे। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जिस वजह से सीट कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंपटीशन भी तो बढ़ जाएगा। कर्नाटका स्टेट बहुत बड़ा है, सीट बहुत ज्यादा है, तो स्टूडेंट भी उस रेशियो में एडमिशन लेंगे, तो कंपटीशन भी तो कम नहीं रहेगा ना। मेरी बात समझ है कि नहीं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 5 यूनिवर्सिटी पे जो 5% गवर्नमेंट सीट का फायदा मिलेगा, वो कौन कौन से हैं? केएमसी मैंगलोर, जेएसएस मैसूर, बहुत अच्छा कॉलेज है सब, केएमसी मणिपाल, के ए सेटजे मैंगलोर में है और के सेटजे एनुपलाई में है। ये 5 कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आपको फायदा मिलेगा इन 5% गवर्नमेंट सीट का। और इतना ही नहीं, मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दिया हूं कि स्टूडेंट हु हैव पास्ड एमबीबीएस फ्रॉम एनी ऑफ दिस कॉलेज ऑफ कर्नाटका कैन एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा इन गवर्नमेंट 50%, प्राइवेट 40%, 40% और डीम 5%, 5%। मैं आपको क्लियर कर दूं, सपोज कि आप हरियाणा स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा एमसीसी से कर्नाटका स्टेट में एमबीबीएस में आप एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको कर्नाटका स्टेट में आपको ये सभी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हरियाणा स्टेट की डोमिसाइल होने के बावजूद भी आपको हरियाणा स्टेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको क्लियर कहता हूं। जब हरियाणा को मैं समझाऊंगा तो मैं आपको कुछ और चीजें क्लियर करूंगा। ये आप सभी देख लीजिए, यहां लिखा है, इफ यू आर अ कर्नाटका स्टेट डोमिसाइल बट हैव done MBBS from any other state outside Karnataka state, then you are not get the benefit of PG seats in Karnataka state। ये आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आप सभी को क्लियर करता हूं। यहां पे सपोज आपको मैं बता दूं, अब देखो यहां पे प्रिंस है, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। ये प्रिंस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब इसका एडमिशन मैसूर मेडिकल कॉलेज मैसूर में हुआ, जो कि कर्नाटका में है, लेकिन यह स्टूडेंट हरियाणा डोमिसाइल है। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसका एडमिशन कहां पे हुआ? कर्नाटका में। 15% से ओबीसी कैटेगरी है, लेकिन जब नीट पीजी में जाएगा
तो इसका कैटेगरी ओबीसी तो एमबीबीएस में है, लेकिन नीट पीजी के दौरान इसको अनरिजर्व कैटेगरी से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर ये स्टूडेंट अपने ही स्टेट में एडमिशन लेता तो इसको ओबीसी का फायदा मिलता, लेकिन अदर स्टेट में जाते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से आपको बेनिफिट मिलेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र स्टूडेंट अगर महाराष्ट्र से एमबीबीएस कर रहे हैं, मान लो कि आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र से ही एमबीबीएस कर रहे हैं, या आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र स्टेट के एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आप सभी को बता दूं, सपोज एग्जांपल में दे रहा हूं, उत्कर्ष कुमार एक स्टूडेंट है, एमबीबीएस कर रहा है महाराष्ट्र से, ग्रांड मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र, कैटेगरी इसका एससी है, लेकिन डोमिसाइल इसका उत्तर प्रदेश है, समझिएगा। अब इसका एडमिशन ऑल इंडिया कोटा 15% से महाराष्ट्र में हुआ है। अब इस स्टूडेंट को महाराष्ट्र स्टेट पीजी का 50% का बेनिफिट मिलेगा यहां महाराष्ट्र में, लेकिन इसको उत्तर प्रदेश स्टेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ गए ना? अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन अदर स्टेट से आप सभी एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे हैं तो महाराष्ट्र स्टेट में आपको डोमिसाइल रहते हुए भी नीट पीजी में आपको बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। पहले मिलता था, बट हाईकोर्ट का डिसीजन मैंने आपको बताया, अब आप सभी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब स्टेट डोमिसाइल का बेनिफिट नीट पीजी में नहीं मिलेगा। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अब अगर दूसरे स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपके स्टेट में डोमिसाइल रहते हुए भी आपको अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि यूपी बिहार वगैरह तो पहले भी बेनिफिट नहीं देते थे, कुछ स्टेट बेनिफिट देते थे, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और भी 2-3 स्टेट है जो कि बेनिफिट देते थे, अब नहीं मिलेगा। अब उन्हीं को मिलेगा जो कि उस स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट बोलेंगे, या आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कहेंगे कि सर मान लीजिए मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल लेकर समझाता हूं कि मेरा डोमिसाइल महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र से ही मैं किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा हूं, तो क्या हमें ये 50% का फायदा मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? मैंने कहा ना, आप चाहे अपने स्टेट डोमिसाइल से एमबीबीएस कर रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट से कर रहे हैं, आपको जिस स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं आपको नीट पीजी में 50% का बेनिफिट उन स्टेट से आपको मिलेगा। मेरी बात समझ गए ना? लेकिन मैं फिर से समझा रहा हूं यहां पे, मान लीजिए आपने नीट यूजी में आपने एडमिशन किस कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से आपने एडमिशन कहां लिया, उत्तर प्रदेश स्टेट होने के बावजूद भी ऑल इंडिया कोटा से आपने महाराष्ट्र में एडमिशन लिया, तो एससी कैटेगरी होने के बावजूद भी आपको ईवर कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा नीट पीजी के दौरान। अब देखो यहां पे कैटेगरी क्या, उत्कर्ष का कैटेगरी क्या, एससी। आप सभी को बता दूं, एमबीबीएस ग्रांड मेडिकल कॉलेज कर रहा है और डोमिसाइल क्या है, उत्तर प्रदेश, लेकिन महाराष्ट्र से ये एमबीबीएस कर रहा है, तो इसको ग्रांड मेडिकल कॉलेज से 15% में एडमिशन मिला है। जब ये नीट पीजी के दौरान इसको नीट पीजी में 50% महाराष्ट्र का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन अनरिजर्व में कंसीडर किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को तो नुकसान होता है, कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान एससी और एसटी कैंडिडेट को होता है। आप सभी को बता दूं यहां पे, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, अपना स्टेट छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में अगर एमबीबीएस कर रहे हैं, तो कैटेगरी का फायदा आप सभी को पीजी के दौरान नहीं मिलता है, आपको ईवर से कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का है, अगर उत्तर प्रदेश स्टेट से मान लो किसी भी कॉलेज से, किसी भी जीएमसी से या ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट से, अगर यह करता एमबीबीएस, अगर एमबीबीएस करता और कैटेगरी एसी है, जब नीट पीजी के दौरान इसको एसी कैटेगरी का बेनिफिट मिलता, लेकिन दूसरे स्टेट से अगर कर रहे हैं तो आपको अनरिजर्व से ट्रीट किया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, जब मैं काउंसलिंग करता हूं, पर्सनल काउंसलिंग, तो एससी और एसटी कैंडिडेट को मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं और पेरेंट्स को भी सजेस्ट करता हूं कि आप प्रीफर करें अपने स्टेट से ही कोई अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने को। हाँ, अगर कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, रैंक अच्छा है, तब आप सभी को मैं ये किसी अदर स्टेट में करा दूंगा जहां पे कंपैरेटिवली आपको बेनिफिट ज्यादा हो। मेरी बात समझ ना? खैर, इस पे तो डिटेल में जब मेरा पर्सनल गाइडेंस लीजिएगा तो मैं आप सभी को समझाऊंगा और उसी अकॉर्डिंग गाइडेंस करूंगा, कंप्लीट हर एक प्रेफरेंस को प्रीफर करते हुए। आप सभी को जो मैंने समझाया
वो आई थिंक आप सभी समझ गए। आगे देखिए, अब राजस्थान पीजी 50% कोटा का बात कर लेते हैं। अगर आपका स्टेट राजस्थान है और राजस्थान स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान स्टेट डोमिसाइल हो या आपने ऑल इंडिया कोटा से राजस्थान में एडमिशन लिया है। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आदित्य राज है, इसका एमबीबीएस RUHS मेडिकल कॉलेज जयपुर से हो रहा है, मतलब राजस्थान स्टेट से हो रहा है, और इसका EWS कैटेगरी है, डोमिसाइल ओडिशा है, और ये 50% बेनिफिट जो है इसको राजस्थान स्टेट से मिलेगा, ना कि उड़ीसा स्टेट से मिलेगा। हाँ, उड़ीसा स्टेट डोमिसाइल है तो डीम्ड के कॉलेज पे आपको मिलेगा, गवर्नमेंट पे नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ गए ना। अगर वही बताया आप सभी को जो मैं समझा रहा हूं, ये कैटेगरी है, तो जब आपका उड़ीसा स्टेट है लेकिन ऑल इंडिया कोटा से आप राजस्थान में एडमिशन लिए हैं, तो EWS कैटेगरी है, लेकिन पीजी में EWS का फायदा ना मिलकर आपको अनरिजर्व्ड का फायदा मिलेगा। चाहे आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, EWS, SC, ST, आप अगर अपने स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं, जिस स्टेट से डोमिसाइल है, तब तो आपको EWS का भी फायदा मिलेगा पीजी में, SC का भी मिलेगा, ST का भी मिलेगा, ओबीसी का भी मिलेगा। लेकिन दूसरे स्टेट से अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो कैटेगरी रहने के बावजूद भी आपको अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा। मैंने यही आप सभी को यहाँ पे बताया बच्चों, इसी चीज को मैंने यहाँ पे क्लियर मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे हमें बेनिफिट सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, बात करेंगे इस पे भी, आप सभी 2 मिनट का वेट कीजिए। यहां पे क्लियर लिखा है मैंने, स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड एमबीबीएस फ्रॉम स्टेट ऑफ राजस्थान आर ओनली एलिजिबल इन 50% पीजी कोटा गवर्नमेंट सीट पे। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी स्टेट का डोमिसाइल है, या तो राजस्थान का है, राजस्थान से बाहर का है, राजस्थान स्टेट में अगर आकर एमबीबीएस पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं स्टेट को बेनिफिट 50% स्टेट पीजी कोटा का मिलेगा, जो कि राजस्थान स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं। आगे देखिए, जो मैं आप सभी को बता रहा हूं, सेम क्राइटेरिया मध्य प्रदेश स्टेट में भी अप्लाई होता है। सेम क्राइटेरिया। पहले क्या था कि अगर मध्य प्रदेश स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट अगर किसी दूसरे स्टेट से एमबीबीएस कर रहे थे, तो उस स्टेट का भी 50% पीजी का फायदा मिलता था और अपने स्टेट का भी 50% का फायदा मिलता था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस चीज को लागू अब नहीं करने देगा। अब आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। अब सिर्फ आपको उन्हीं स्टेट का फायदा मिलेगा जिस स्टेट से एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने शुरू से कहा कि वीडियो को लगातार देखिएगा, चीजें समझ में आएंगे। जो अभी तक बाकी स्टेट का बताया, मध्य प्रदेश के लिए भी सेम अप्लाई होता है, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट के डोमिसाइल हैं, मध्य प्रदेश से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो पीजी 50% का फायदा मिलेगा। और अगर मध्य प्रदेश डोमिसाइल है, मध्य प्रदेश स्टेट से ही आप एमबीबीएस कर रहे हैं, तो जो कैटेगरीज कर रहे हैं उन कैटेगरी का आपको फायदा मिलेगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे ये स्टूडेंट अर्णव जो है, ये भोपाल से एमबीबीएस कर रहा है, इसका डोमिसाइल भी मध्य प्रदेश ही है, कैटेगरी एससी है, डोमिसाइल मध्य प्रदेश ही है। तो अब देखो मैं आप बता रहा हूं, अब यहां पे क्या लिखा है, देखो एसटी कैटेगरी से, अब आपको एसटी कैटेगरी का बेनिफिट इस बच्चे को मिल जाएगा। मैंने समझाया ना। बाकी में क्या दिखाया था, अदर स्टेट दूसरे में जाकर पढ़ाई कीजिएगा एमबीबीएस का, कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये देखो, ये मध्य प्रदेश डोमिसाइल स्टूडेंट है, एसटी कैटेगरी है, मध्य प्रदेश से ही आप ये कर रहा है एमबीबीएस की पढ़ाई, एसटी का बेनिफिट अब इसको नीट पीजी मिलेगा। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने यहीं पे यही बताया है, जो यहां देखो क्लियर बताया है। ये नाम छोड़ना, अर्णव है, ठीक है, प्रिंस नहीं है, अर्णव है, मध्य प्रदेश का एमबीबीएस गांधी, 85% से एडमिशन लिया है, ऑल इंडिया कोटा से भी मिलता तो इसको फायदा मिलता, ठीक है। अब इसको एसटी का कंसिडर किया जाएगा, मेरी बात समझ रहे ना, इसको एसटी से कंसिडर किया जाएगा। लेकिन मैं करूंगा कि आप अपने स्टेट से आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बिहार स्टेट में भी सेम आपको अप्लाई किया जाएगा। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, ठीक है। अगर बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर बिहार के डोमिसाइल है, लेकिन झारखंड में जाकर एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा 15% से एडमिशन हुआ है, तो आपको झारखंड स्टेट का 50% का ही बेनिफिट मिलेगा। बिहार स्टेट का डोमिसाइल होते हुए भी बिहार पीजी में फायदा नहीं मिलेगा, क्लियर लिखा है। इफ यू आर डोमिसाइल ऑफ बिहार एंड यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर एमबीबीएस कोर्स फ्रॉम बिहार, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 50% स्टेट कोटा गवर्नमेंट इन बिहार में। मेरी बात समझ गए ना। लेकिन अगर आप बिहार का डोमिसाइल है और बिहार से ही आप एमबीबीएस कर रहे हैं, एमबीबीएस स्टेट कोटा से एडमिशन लिया है,
तो आपको फायदा मिलेगा। कैंडिडेट हु हैव पास्ड एमबीबीएस फ्रॉम स्टेट ऑफ बिहार आर ओनली एलिजिबल फॉर स्टेट 50% पीजी कोटा इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर आप बिहार से डोमिसाइल नहीं है लेकिन बिहार में एडमिशन लिए हैं पटना में 15% से, तब भी आपको मिलेगा फायदा 50% स्टेट कोटा का। आप सभी देख लीजिए। अगर आप पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सेम जो मैंने बिहार का बताया सेम वही रूल अप्लाई यहां पे होगा। अगर पहले क्या था कि अगर पंजाब स्टेट डोमिसाइल है, किसी अदर स्टेट में जाकर एमबीबीएस पढ़ाई कर रहे हैं तो उस स्टेट का तो बेनिफिट 50% पीजी का मिलता ही था, लेकिन डोमिसाइल वाले को भी मिलता था। बट अब हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ये अब आपको फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो जिस स्टेट से एमबीबीएस पढ़ाई करेगा। वही मैंने आपको समझाया है। अगर आप पंजाब डोमिसाइल हैं लेकिन राजस्थान स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लिया है, तो राजस्थान स्टेट में ही आपको 50% का फायदा मिलेगा, आपको अपने स्टेट से फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप डोमिसाइल पंजाब का है, अमृतसर पंजाब में एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं स्टेट से, हाँ, अब आपको स्टेट का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पंजाब स्टेट से नहीं है, दूसरे स्टेट से है लेकिन पंजाब में आप एमबीबीएस कर रहे हैं, 15% एडमिशन लिए हैं, पंजाब स्टेट में आपको सभी सीट पे 50% का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लो किसी अदर स्टेट से है तो आपके स्टेट में फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ पंजाब से ही मिलेगा। मेरी बात आई थिंक आप सभी को समझ में अब आ गया होगा। मैंने इतना डिटेल, उत्तराखंड में भी सेम है, सेम पंजाब का जो कंडीशन है सेम उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में पहले फायदा मिलता था, अगर आप डोमिसाइल उत्तराखंड के हैं, अदर स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं, उस स्टेट का भी फायदा 50% मिलता था, उत्तराखंड का भी 50% मिलता था। हाई कोर्ट के डिसीजन आने के बाद अब आपको नहीं मिलेगा, ये फायदा नहीं मिलेगा। बाकी यहां पे आप देख लो, अगर आप उत्तराखंड डोमिसाइल हैं, अगर आप लखनऊ में एडमिशन लेते हैं, उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेते हैं, ऑल इंडिया कोटा 15%, तो आपको उत्तराखंड का बेनिफिट 50% नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। पीजी में आपको लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी कॉलेज है उसका आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप उत्तराखंड डोमिसाइल हैं, अगर आप हल्द्वानी से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको अपने स्टेट का 50% का फायदा आपको मिलेगा। अगर आप उत्तराखंड नॉन डोमिसाइल है लेकिन आप उत्तराखंड में एडमिशन लेते हैं तो उत्तराखंड स्टेट का आपको फायदा मिलेगा। जो मैं बताता रहा हूं, समझा रहा हूं, पूरा वहीं चल रहा है आपको, ठीक है। तमिलनाडु को भी सेम कंडीशन तमिलनाडु का भी है। गुजरात का भी सेम कंडीशन, जो मैं आपको समझाता आ रहा हूं सेम वही है, जो बिहार का है, जो तमिलनाडु का है, जो उत्तराखंड का है, जो उत्तर प्रदेश का है, सेम गुजरात का ही है। देखो यहाँ पे सेम, आप सब वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको पढ़ लेना एक बार। अब बात करते हैं हरियाणा स्टेट का। तो देखो, अगर आपका डोमिसाइल हरियाणा स्टेट में है तो एमबीबीएस अगर आप वेस्ट बंगाल से कर रहे हैं या आप अपने स्टेट से ही कर रहे हैं, मैं दोनों केस में आपको समझाता हूं। मान लो एक स्टूडेंट प्रिंस है जो कि कोलकाता से एमबीबीएस कर रहा है और इसका डोमिसाइल स्टेट हरियाणा है, कैटेगरी ओबीसी है, इसका एडमिशन यहाँ पे क्योंकि हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता है तो इसका ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन हुआ है, तो इसको जो बेनिफिट मिलेगा ना, वो प्रिंस को 50% पीजी का बेनिफिट वेस्ट बंगाल स्टेट से मिलेगा, हरियाणा स्टेट से नहीं मिलेगा। मतलब इसका स्टेट तो आपको हरियाणा है ऑल इंडिया कोटा से, लेकिन कोलकाता से एमबीबीएस कर रहा है तो इसको बेनिफिट हरियाणा से नहीं मिलेगा, इसको बेनिफिट बंगाल स्टेट से मिलेगा। हाँ, अगर स्टूडेंट अगर मान लो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता है और हरियाणा में ही एडमिशन लेता है, चाहे वो हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल हो या किसी अदर स्टेट से आप हरियाणा स्टेट में एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको उसी स्टेट का बेनिफिट मिलेगा। मैंने शुरू से आपको समझाया है कि जिस स्टेट से अगर आप एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं स्टेट में 50% पीजी का बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप हरियाणा स्टेट के डोमिसाइल हो या नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा, इसको अब हटा दीजिए। अब अगर हरियाणा स्टेट से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं और अगर आप सपोज करें कि हरियाणा स्टेट से अगर आप पीजीआईएमएस रोहतक में या ईएसआईसी फरीदाबाद से अगर एमबीबीएस कर रहे हैं इन्हीं दो कॉलेज से, तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूं। एक तो आपको स्टेट इंस्टीट्यूशंस का 50% का फायदा मिल जाता है, और साथ ही अगर इन दोनों कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको इन कॉलेज के इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मिलता है, मतलब 25% स्टेट कोटा पीजी का आपको रिजर्वेशन एमबीबीएस करते हैं तो आपको इसमें पीजी मिल जाता है। मैं फिर से एक बार समझाता हूं, अगर आप हरियाणा स्टेट में एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको हरियाणा स्टेट से 50% का तो बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन अगर आप इन दो कॉलेज से कर रहे हैं, पीजीआईएमएस रोहतक और ईएसआईसी फरीदाबाद से कर रहे हैं, तो आपको स्टेट का तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस आपको 25% का मिल जाता है इन दो कॉलेज के लिए।
और अगर इन सर्विस में है आईएनसी तो 40% स्टेट कोटा पीजी सीट्स पे आपको रिजर्वेशन हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट सीट पे रहता है, अगर डॉक्टर या ईएसआईसी स्टाफ है तो ये 25% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इस कॉलेज का इंटरनल, आपको क्या इसको आपको इंटरनल कोटा कह सकते हो या इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कह सकते हो, मिल जाता है। हालांकि इसका कुछ कंडीशंस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये आप सब भी देखें। अगर आप, जैसे मैंने कहा ना कि हरियाणा स्टेट में अगर किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट है, हरियाणा में आकर अगर आप एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास कोटा है तो हरियाणा स्टेट में आपको अनरिजर्व से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आपका हरियाणा स्टेट ही डोमिसाइल है और हरियाणा स्टेट से ही एमबीबीएस कर रहे हैं तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन कैटेगरी का आपको फायदा मिलेगा। ये मैंने आप सभी को बता दिया। छत्तीसगढ़ स्टेट में भी सेम कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। उड़ीसा में भी सेम कंडीशन, सेम, इसमें कोई वो नहीं है। मैंने एक चीज कहा था ना कि उड़ीसा में एक डिम्ड पे आपको, उड़ीसा स्टेट के डोमिसाइल है किसी अदर स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं तो डिम्ड में आपको थोड़ा 50% फायदा मिलता है, बट गवर्नमेंट में नहीं मिलता है। अगर आप उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा स्टेट डोमिसाइल है, उड़ीसा स्टेट से एमबीबीएस करें तो 50% उड़ीसा से फायदा मिलता है। साथ ही कैटेगरी का रिजर्वेशन आपको मिलता है, अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के है तो वो कैटेगरी का पीजी में आपको फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट से उड़ीसा में आए हैं एमबीबीएस करने के लिए गवर्नमेंट में तो आपको चाहे कोई भी कैटेगरी हो अनरिजर्व से चलना पड़ेगा। अगर उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए तो उन स्टेट का आपको फायदा मिलता है, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। उन स्टेट पे कैटेगरी अगर आपका ओबीसी है तो उन स्टेट का पीजी में आपको अनरिजर्व से ट्रीट किया जाएगा। ये सभी स्टेट पे लागू होता है। ये आई थिंक आप सभी को समझ आ गया। अब मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, ये जो मैंने कहा था ना कि आपको सबसे ज्यादा फायदा क्या मिले, कहां पे मिलेगा, मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूं। देखो बच्चों, ये जो कट ऑफ आप सभी देख रहे हैं, ये कट ऑफ 2024 का है, ये ऑप्स गायनी का है गवर्नमेंट का, और ये जनरल मेडिसिन का है। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि कर्नाटका में बहुत ज्यादा सीट है तो वहां पे कट ऑफ भी कम जाएगा। देखो यहाँ पे ये कर्नाटका का है, कर्नाटका स्टेट से जो एमबीबीएस किया है तो उसको स्टेट कोटा एलिजिबल है पीजी के लिए। ये पीजी का है, ये पीजी का है, कट ऑफ है, ये पीजी का कट ऑफ है, ठीक है। तो देखो पीजी में जो कट ऑफ जा रहा है काउंसलिंग के लिए वो 10,182 जा रहा है और ऑल इंडिया कोटा से 50% से 12,380 गया है। लेकिन जो स्टूडेंट बिहार से है तो बिहार का कट ऑफ क्या गया स्टेट का 10,895 और ये 16,018 आपको 50% से गया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कर्नाटका स्टेट की बात करें तो बिहार में और कर्नाटका में कुछ ज्यादा डिफरेंस है क्या? थोड़ा इसका कट ऑफ लो ही गया है। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो कर्नाटका से भी कम गया वेस्ट बंगाल का, उत्तर प्रदेश का भी कम गया है यहां पे वेस्ट बंगाल से, राजस्थान का थोड़ा हाई गया है, हाई जाता भी है राजस्थान का, देखो आप सभी, हिमाचल प्रदेश का तो और कम गया है। अब इसी तरीके से आप देखो पीजी मेडिसिन में अगर आप कर्नाटका स्टेट से बात करो, महाराष्ट्र स्टेट का बात करो, राजस्थान स्टेट का बात करते हैं, यहां देखो राजस्थान स्टेट का, तो देखो राजस्थान स्टेट का कट ऑफ कितना हाई गया है, लगभग 2000 के आसपास गया है। थोड़ा राजस्थान स्टेट में कुछ बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, वो स्टेट से करने पे कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ नंबर को ऐड करके पड़ जाता है, वो मैं आपको किसी अदर वीडियो में आपको सुनाऊंगा। वो आप देखो, ये महाराष्ट्र का है, ये आपको कर्नाटका का है। सीट यहाँ बहुत ज्यादा, जो मैं मार्क सीट पीजी का बहुत ज्यादा है। बिहार का देख लो आप, असम का देख लो आप, बाकी स्टेट का, चंडीगढ़ का हाई जाता है, ठीक है, ये देख लो, गुजरात का देख लो आप सभी, हरियाणा, बाकी कंपेयर कर लो, उत्तराखंड देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, कहाँ कम कट ऑफ जा रहा है। कट ऑफ देखा जाए अगर बिहार का ही देख लो कितना लो कट ऑफ गया है, और कर्नाटका से कर रहे हैं तो 4295 पे सिलेक्शन हुआ है और इसका सिलेक्शन हुआ है इस जनरल मेडिसिन में 9708 पे। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में और कट ऑफ लो गया है, लेकिन कर्नाटका का तो हाई है। अब ऐसा क्यों? देखो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, जिस स्टेट में पीजी सीट ज्यादा है इसका मतलब वहां पे कॉलेज ज्यादा है, एमबीबीएस का भी वहां पे कॉलेज ज्यादा है, सीट भी ज्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा एडमिशन लेते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, वहां पे गवर्नमेंट सीट पे भी एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट सीट पे भी एडमिशन लेते हैं और डीम्ड पे भी एडमिशन लेते हैं, और ये तीनों मिलाकर बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। और जब पीजी का जाते हैं तो इनका एलिजिबिलिटी सब पे भी इक्वल हो जाता है, जिस वजह से कटअप भी ज्यादा जाता है। ये चीज मैं आपको समझाने को, थोड़ा सा हो सकता है कर्नाटका में कटअप लो गया हो, अदर स्टेट में हाई गया हो, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। लेकिन अगर कंपेयर इन जनरल करोगे, सभी कोर्स का उठाकर देखोगे तो आपको ओवरऑल समझ में आएगा कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान,
तमिलनाडु का भी आप अब अगर देख लो, तमिलनाडु भी जिन स्टेट में पीजी सीट ज्यादा है, पीजी का सीट ज्यादा है, कंपेयर किसी अदर स्टेट से करेंगे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, अगर ऐसा होता कि अगर बिहार का 9,708 जाता, असम का 10,259 जाता 59, और कर्नाटक का कटअप चला जाता 19,205, और इतना लो चला जाता, तब हमें समझ में आता कि हाँ यार, कर्नाटक में एडमिशन लेना चाहिए। मैंने पहले क्लियर कर दो, कुछ कोर्स में आप सभी का हो सकता है कि कट ऑफ कर्नाटक का कम जाए, लेकिन सभी आप सभी एनालाइज करोगे तो ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि बेनिफिट कहां पे है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इंटरनल कोटा का मैं आप सभी को थोड़ा सा डाटा शेयर करके आपको समझा रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया ना। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर हमें सजेस्ट कीजिए हमें किस स्टेट में जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, ये डिसाइड करेगा आपका रैंक। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रैंक अगर अच्छा है और आपके स्टेट में अच्छा कोई मिल रहा हो, तो मैं पहले प्रीफर करूंगा आप अपने स्टेट में एडमिशन ले लीजिए, आपके स्टेट में एससी एसटी का बेनिफिट मिल जाएगा। अदर स्टेट में जाइएगा आपको एससी एसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अनरिजर्व जाइएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ओबीसी जनरल ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो डिपेंड करेगा आपका रैंक क्या है। अगर रैंक अच्छा है, अगर आपको रैंक अच्छा है, अगर कॉम्परेटिवली आपके स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, या अदर इंटरनल कोटा वाला कॉलेज मिल रहा हो, इंटरनल कोटा में बहुत फायदा मिलता है, इंटरनल सीट वाला मिल रहा हो, तो पहले प्रीफर मैं आपको वहीं करूंगा। मेरा ये डिसीजन रहता है। इन सब चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना डीपली मैं समझा रहा हूँ ना, इतना डीपली पूरे यूट्यूब पे का नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो मेरे वीडियो देखने के बाद बाकी वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैं पिछले साल वीडियो बनाया था इसको लेकर, मेरे वीडियो बनाने के बाद बाकी बहुत सारे वीडियो बने, इस बार भी वही वीडियो देखकर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि आप सभी समझो, 10 साल हो गए मेरे इस फील्ड में, काउंसलिंग फील्ड में। मैं बच्चों को बायोलॉजी पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है कि इंडिया का बेस्ट कॉलेज कहाँ पे है। मैं इंडिया के लगभग 250 से ज्यादा कॉलेज में विजिट किया हूँ पर्सनली, तो मुझे कॉलेज का एक एक डिटेल है। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, सभी स्टेट के सभी कॉलेज का मैंने कॉलेज का डिटेल बनाया है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, वहां के नोडल सेंटर, स्टूडेंट्स का रिव्यू, सिटी में है रूरल में है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनाया मैंने। ऐसे नहीं बनाया मैंने, बहुत हार्डवर्क किया है। देखो बेसलेस बातें बहुत लोग करेंगे, सिर्फ कटअप पे चिल्लाते रहेंगे। देखो बात है कि जो चीजें आपको समझना चाहिए वो समझिए आप लोग। और पेरेंट्स सबसे ज्यादा मुझे फॉलो करते हैं और ध्यान देते हैं, उनको पता है कि यहाँ से कोई चीज अगर इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है ना, बहुत ऑथेंटिक होगा, बहुत सही होगा और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो आप सभी इसको समझिए। अब मैं आप सभी को दिखाता हूं कि कौन से स्टेट में कितने गवर्नमेंट पीजी सीट अवेलेबल है और प्राइवेट कितने हैं और टोटल कितने हैं। आप सभी देखो, आंध्र प्रदेश में 1929 गवर्नमेंट पीजी सीट अवेलेबल है, प्राइवेट का 1645 और टोटल इतना है। एक बार आप सभी स्टेट का देख लो, बिहार का आप सभी देख लो, असम का देख लो, चंडीगढ़ का देख लो। एक बार आप सभी इसको देखो, लेटेस्ट पीजी सीट अपडेटेड है 2024-25 का। एक बार आप सभी यहां पे देख लो, ठीक है, सभी स्टेट का। इसमें अगर आप सभी देखोगे तो देखो राजस्थान में बहुत ज्यादा है, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी सीट है। अभी आने वाले समय में बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में मिलेगा। उत्तर प्रदेश स्टेट के कैंडिडेट है, उत्तर प्रदेश से एमबीबीएस करते तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैंने कट ऑफ आप सभी को दिखाया और इसके बारे में मैंने आप सभी को समझा भी दिया। एक बार कर्नाटक का देखो, कर्नाटक में 1856, इसका भी प्राइवेट का सबसे ज्यादा है और प्राइवेट का 40% सीट का बेनिफिट गवर्नमेंट सीट के बराबर मिलेगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा सीट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, और बेनिफिट भी मिलते हैं। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सीट है। इस तरीके से अगर आप सभी राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान स्टेट में भी बहुत ज्यादा सीट हो जाता है। इस तरीके से अगर आप तमिलनाडु में देखो तो सीट हो जाते हैं। लेकिन मैंने आप सभी को कट ऑफ बताया ना, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि आप देखो कि आपको कहां बेनिफिट होगा। खैर मैं आप सभी को इसको लेकर, जब मैं आप मेरा पर्सनल गाइडेंस से जुड़ेंगे, जब मैं प्रेफरेंस तैयार करूंगा तो सारी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए तैयार करूंगा कि आगे फ्यूचर में भी आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। अब मैं आप सभी को इंटरनल कोटा के बारे में समझाता हूं, आप सभी देखें। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, थोड़ा इंटरनल कोटा कट ऑफ बताता हूं। ये जनरल कैटेगरी का एमडी रेडियो डायग्नोसिस का 2023-24 का ये कट ऑफ है, ठीक है। मैं आप सभी को एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। देखो अगर आप बीएचयू उत्तर प्रदेश से करते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू एमसीसी 100% सीट के लिए काउंसलिंग करता है। स्टेट बीएचयू पे काउंसलिंग नहीं करता है, एमसीसी करता है। अब देखो अगर आप बीएचयू से पढ़ाई नहीं करते हो, अगर अदर स्टेट से या अदर कॉलेज से पढ़ाई करते हो, इनफैक्ट अगर आप सपोज करो कि कानपुर जीएसवीएम से पढ़ाई कर रहे हो,
तो बीएचयू को आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ऑल इंडिया कोटा से जाना पड़ेगा या अदर स्टेट से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर जो बीएचयू में पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट को इंटरनल कोटा का बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 159 आपको लाना पड़ेगा, लेकिन इंटरनल जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका 942 पे भी सिलेक्शन हुआ है 2023-24 में। इसी तरीके से एएमयू में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको देखो कितना लो कट ऑफ पे सिलेक्शन हो गया है, 1748 पे सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अगर आपने एएमयू से पढ़ाई नहीं किया है तो कितना हाई कट ऑफ गया है। इसी तरीके से दिल्ली कोटा का अगर बात करें, दिल्ली कोटा का, ड्यू कोटा का 3 कॉलेज का, तो कितना हाई कट ऑफ गया है। लेकिन ड्यू कोटा से जो स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ लो गया है ना। मैं बाकी स्टेट के जीएमसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरनल कोटा जो भी उसका बात कर रहा हूं, टॉप कॉलेज का बात करो, बढ़िया कॉलेज का बात करो, इंटरनल कोटा कितना कम कट ऑफ गया है आप तो भी देखो। अगर आप आईपीयू कोटा, ये 2 कॉलेज आईपीयू के अंदर आते हैं, हालांकि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एमसीसी का काउंसलिंग ड्यू कोटा के अंदर आता है, आरएमएल का भी ड्यू कोटा के अंदर आता है, बट एक्चुअल में आईपीयू का कॉलेज है। देखो इसके लिए आप सभी को नीट पीजी में, ये नीट पीजी में ऑल इंडिया रैंक कितना लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इन कॉलेज से आप पढ़ाई करते हो वीएमसी आरएमएल से, तो कितना लो कट ऑफ पे कंपेयर होता है, कंपेयर करो, तेरा ऑल इंडिया रैंक आपको लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरनल कोटा है, इस कॉलेज से पढ़ाई किया तो 300 रैंक पे भी सिलेक्शन हो जाता है, और इसको आरएमएल में 470 पे भी सिलेक्शन होता है। मेरी बात समझना। इसी तरीके से कुछ कॉलेज और भी है जहां पे इंटरनल कोटा में आप सभी का सिलेक्शन होता है। एम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो एम्स में होता क्या है, अगर मान लीजिए आप एम्स भोपाल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको रेस्पेक्टिव एम्स में ही पीजी का बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर एम्स भोपाल से पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपको एम्स भोपाल में ही इंटरनल कोटा का फायदा मिलेगा। एम्स भुवनेश्वर, एम्स दिल्ली में नहीं मिलेगा, एम्स भुवनेश्वर में नहीं मिलेगा, एम्स जोधपुर में नहीं मिलेगा, एम्स कल्याणी में नहीं मिलेगा, एम्स मदुरई में नहीं मिलेगा, एम्स पटना में नहीं मिलेगा, एम्स रायबरेली में नहीं मिलेगा, एम्स आप सभी को उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल सा, जिस एम्स से पढ़ाई कर रहे हैं उसी एम्स, उसी सिंगल एम्स कोटा का फायदा मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए बच्चों, इंटरनल कोटा का इतना कम कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर एम्स दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं और दिल्ली पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इतना लो कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हो जाता है कि अगर स्टेट से आप कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं और एम्स के लिए क्वालिफाई करना, मतलब सिलेक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एम्स से है, इंटरनल कोटा की वजह से एम्स में आपको बहुत लो पे आपको सिलेक्शन मिल जाता है। उसी तरीके से एएफएमसी पुणे में, वर्धा वाले कॉलेज में, जिपमर दोनों में, कराईकल और जिपमर दोनों में, तो बीएससी दिल्ली में और एनडीएफसी दोनों आईपीयू के अंडर आता है। आईपीयू के अंडर आपको इसमें भी इंटरनल कोटा का बेनिफिट मिल जाता है। मैंने बहुत डिटेल में आप सभी को समझा दिया, बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में। बाकी चीजें जो है आपको इससे ज्यादा मैं समझाया और डीपली, तो शायद आप कंफ्यूज करना शुरू कर देंगे। बेहतर है इतना समझे। बाकी अगर आप मेरे से काउंसलिंग कराते हैं तो बाकी आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट मैं तैयार करूंगा स्टेट का भी और ऑल इंडिया कोटा का भी, तो उस अकॉर्डिंग सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और आपके रैंक को ध्यान में रखते हुए जो भी बेस्ट आपको कॉलेज मिलेगा वो मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं दिलाने का। इतना आप सभी निश्चित रहें। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी अगर मेरे पर्सनल गाइडेंस से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी परचेज कर सकते हैं। ये बेसिक प्लान है, इसमें मेरा पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलेगा, इसमें नोटिफिकेशन और डेटा आपको मिलेगा। अगर मेरा पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए, प्लान A to Z 1 परचेज कीजिएगा, 1 टाइम पेमेंट करना है, इसके अलावे कोई चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग के अंतिम राउंड तक जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है, मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा आपके एडमिशन कराने का। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट के साथ साथ, देखो स्टेट ऑल इंडिया कोटा का बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट के साथ साथ बेस्ट डिसीजन मेकिंग लिस्ट के साथ व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स फोन करके पूछते हैं कि आप लिमिटेड कॉलिंग फैसिलिटी दोगे? नहीं, यहाँ कोई लिमिटेड कॉलिंग नहीं है। मैं आपको इतना कहता हूं, जब भी डाउट हो डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग है, डायरेक्ट कॉल कीजिए डाउट हो तो। देखो एक बात मैं बता दूं, ये कोई बिजनेस मेरा नहीं है। देखो हाँ, आप लोग पेमेंट करते हो, मुझे फायदा होता है, लेकिन मैं आपको इतना ही कहता हूं, जितना पेमेंट करते हो उससे 10 गुना मेहनत करके मैं देता हूं। पूरे इंडिया के स्टूडेंट को तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता ना, बहुत लिमिट स्टूडेंट ही लेता हूं मैं, जिनका जरूरत होता है उनको ही मैं लेता हूं। और मैं आपको बता दूं, ये एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं है, ये बहुत इमोशन है। मैं आपको इतना ही कहता हूं, अगर आप मेरे से जुड़ते हैं, आपका जिम्मेदारी मेरा है। आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे स्टूडेंट हुए, और मैं आपको एज अ स्टूडेंट और एज अ गुरु मानकर मैं आप सभी का काउंसलिंग करूंगा। और यकीन रखना, बेस्ट कॉलेज आपके रैंक पे जो भी है वो मैं दिलाऊंगा, इतना आप याद रखना, ठीक है।
ये डिम्ड और प्राइवेट के लिए है। हाँ, इसमें आपको कॉलेज के डिटेल के साथ सभी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे स्टेट ऑल इंडिया कोटा का। ये कॉलेज डिटेल आपने वीडियो देखा होगा, कौन से डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं, कॉलेज का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, स्टूडेंट का रिव्यू, कौन सा कॉलेज बेहतर है, वो पूरा लिस्ट आपके स्टेट के जितने भी कॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। ये डिम्ड और प्राइवेट के लिए है, आप सभी देख लीजिए। अगर आप सभी गवर्नमेंट आयुष वेटनरी नर्सिंग के लिए ही कराना चाहते हैं, नंबर कम है, ये आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट फैसिलिटी आप अवेलेबल इसमें है, मेरा डायरेक्ट पर्सनल गाइडेंस, कॉलिंग फैसिलिटी और सब कुछ अवेलेबल है। ए टू जेड प्लान 4 में आता है। अगर नंबर कम है फिर भी चाहते नहीं, मुझे एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी, आयुष, नर्सिंग और इसमें सेमी गवर्नमेंट भी, मैं आपको सेमी गवर्नमेंट भी अगर कराना चाहते हैं तो ये आप सभी परचेज कर लीजिए। ये कंप्लीट पैकेज आप सभी को। गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक दे रखा है, या डायरेक्ट इस नंबर पे आप सभी कॉल करके, इस नंबर पे आप कॉल करके भी परचेज कर सकते हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा, ज्वाइन कीजिए। जो भी बेस्ट कॉलेज है, मेरे से बेहतर कोई नहीं दिला सकता है, क्योंकि मैंने एक एक कॉलेज विजिट किया है। देखो, जब तक कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन किसी को नहीं रहेगा, आपका काउंसलिंग ढंग से कोई नहीं कर सकता है, इतना मैं आपको कहता हूँ। और अंदाजे से, प्रेफरेंस के अंदाजे से काउंसलिंग नहीं होता है। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि जब तक कॉलेज का इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आप बेहतर गाइडेंस नहीं कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देकर आपको एक बात समझाता हूँ। देखो, ये एक कॉलेज देख रहे हो, वेस्ट बंगाल के कॉलेज है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से कॉलेज का डिटेलिंग आपको मिलेगा। मान लो एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल कल्याणी, एक कॉलेज का कितना डिटेलिंग मैंने आप सभी को दिया है। ये देखो, एडवांटेजेस 15 पॉइंट मैंने लिखा है, क्या क्या एडवांटेज है, कॉलेज का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रिव्यू क्या है, एकेडमिक से सेटिस्फाइड स्टूडेंट है, पेशेंट फ्लो क्या है, सिटी में है नहीं, वेबसाइट कैसे मिलेगा, ये सभी स्टेट का इस तरीके से आप सभी को मिलेगा। जब आप सभी ज्वाइन करते हैं तो आपके स्टेट के सभी कॉलेज का इस तरीके से डिटेलिंग मिलेगा। मेरे को सभी कॉलेज का इंफॉर्मेशन है। अगर कॉलेज का इंफॉर्मेशन किसी काउंसलर के पास नहीं है तो आपका प्रेफरेंस अंदाजे से बनाएगा, और बेहतर कॉलेज रैंक पर डिजर्विंग वो नहीं दिला पाएगा। मैं खुल के कहता हूं, आप ज्वाइन कीजिए। आपका जो भी डिजर्विंग कॉलेज है ना, वो मैं आपको दिलाऊंगा। अभी कितना ही, आप सभी मेरा पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें।